नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल निकितास आर्ट एंड पोएट्री में। तो अभी है एग्ज़ाम सेशन और असाइनमेंट इंटरनल एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ों में मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मैंने काफ़ी दिनों से आर्ट्स एंड पोएट्री में ना कोई पोएट्री शूट किया है और ना ही कोई भी साहित्यकार की निबंध रचना या कुछ भी। सबसे पहले मैं इसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ और दिल से धन्यवाद भी करना चाहती हूँ क्योंकि यूट्यूब में बहुत ही अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। एंड तो बिना समय को वेस्ट किए, समय का सदुपयोग करते हुए आज की जो मेरी रचना है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो गाइस, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप जब लाइक करते हो तो मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आती हूँ। लेकिन जब आप डिसलाइक कर देते हो या कोई रिएक्शन नहीं देते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि इतनी मेहनत वेस्ट हो जाती है। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहिए और मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब तक थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो सरदार पूर्ण सिंह की मजदूरी और प्रेम से रिलेटेड है। देखिए, आज जो बातें कहने जा रही हूँ वो हम सभी जानते हैं, हम सभी कहीं ना कहीं इस चीज़ से परिचित होते हैं, लेकिन इस चीज़ को अपने कलम की लेखनी से इतने अच्छे से प्रेजेंट किया है सरदार पूर्ण सिंह जी ने, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सब्जेक्ट है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए हो, ये नोट्स वालों के लिए है, तो वो मुझे इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए नोट रेकमेंड ज़रूर करूँगी। बिना देर किए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज सरदार पूर्ण सिंह की एक रचना जिसका नाम है, ऐसे तो इनकी बहुत सारे निबंध हैं, लेकिन एक निबंध जो बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक है वो है मजदूरी और प्रेम। इसका शीर्षक है मजदूरी और प्रेम। इससे आपको पता चल गया होगा कि ये है मजदूर और उनके लिए हमारा प्रेम। इससे रिलेटेड ये निबंध पूरा ही इसी चीज़ पर आधारित है जिसे सरदार पूर्ण सिंह जी ने अपने कलम की लेखनी से हम सभी के दिल में उतारने की कोशिश की है। सबसे पहले लेखक परिचय में मैं आपको बता दूं कि सरदार पूर्ण सिंह का जन्म एबटाबाद में, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, वहाँ हुआ था सन 1881 1881 ईस्वी में हुआ था। क्योंकि वो एक टीचर थे इसलिए उनको शिक्षक सरदार पूर्ण सिंह के नाम से भी जाना जाता था और इनका देहवासन 1931 ईस्वी में हो गया। तो इसीलिए इनकी जितनी भी निबंध है उसमें से हमें 6 निबंध कुल मिलते हैं। जैसा कि मैंने नोट किया है, उनके 6 निबंध हैं। पहला निबंध है आचरण की सभ्यता, दूसरा है मजदूरी और प्रेम, तीसरा सच्ची वीरता, पवित्रता, अमेरिका का मस्तान योगी वाल्ट व्हिटमैन और कन्यादान। ये 6 इनकी निबंध में मिलती है और ये निबंध में इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, इतनी अच्छी निबंध इन्होंने लिखी है, आज तो आपको पता चल ही जाएगा। और साथ ही साथ इनके बारे में ये भी पता चला है मुझे कि उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी के मर्मज्ञ ज्ञान थे इनके पास। ये मतलब इस सारी जो सब्जेक्ट्स अभी मैंने आपको बताया, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में ये काफ़ी विद्वान थे और ये बहुत ही प्रभाव और प्रतिभाशाली साहित्यकार भी थे। तो गाइस, आज जो ये टॉपिक है और ये जो रचना है निबंध, उसमें एक मजदूर की उस कार्य के बारे में बताया जाता है जो हम कभी महसूस ही नहीं करते। ये सच है कि ये निबंध आप जब पढ़ेंगे, क्योंकि जब मुझे ये पढ़ाया जा रहा था या जहाँ से मैंने सुना तब मुझे समझ में नहीं आया था, पर जब मैंने इस निबंध को पढ़ा तो मुझे समझ में आया। क्योंकि अगर आप निबंध के लिए पढ़ेंगे तो आपको तो फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप इसको दिल से पढ़ेंगे तब आपको ये महसूस होगा कि सच में कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस विषय पर ध्यान देना। निबंध के एक एक लाइन को सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस निबंध में सरदार पूर्ण सिंह कहना क्या चाहते हैं। फिर मैंने टॉपिक वाइज अपनी चीज़ें को लिख रखा है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो सरदार पूर्ण सिंह ने मजदूरी और प्रेम में एक मजदूर की मेहनत को भगवान के परिश्रम, इंसान के परिश्रम जितना महत्वपूर्ण बताया है। देखिए, जब एक मजदूर कार्य करता है तो हम उसको उस मजदूरी की जो कीमत दे देते हैं और सोचते हैं कि हमने तो इसका पैसा चुका दिया है, तो हम वहाँ गलत साबित हो जाते हैं।
मतलब हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग वहीं स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम उनका जो कार्य होता है, जो मजदूरी होती है, वो प्रतिदान से चुका नहीं सकते। ये बात बिल्कुल सच है। मजदूर जो कार्य करता है, यहाँ उदाहरण दिया है सरदार पुनित सिंह जी ने। हल चलाने वाले जो किसान हैं, सबसे पहले मेरा टॉपिक जो है हल चलाने वाले किसान। हल चलाने वाले किसान का जीवन जो होता है, उसके बारे में बताया है कि उनका जो जीवन होता है, वो जो होते हैं वो बहुत ही स्वभाव से सज्जन होते हैं। वो जो है वो खेत के हवनशाला में खुद के श्रम का आहुति देते हैं। देखिए यहाँ कितनी अच्छी बात कही गई है। खेत की हवनशाला में किसान खुद की आहुति देते हैं, अपने श्रम की आहुति देते हैं, और हम उस अनाज को खाते हैं, उसी से हम हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ किसानों के बिना तो एकदम इम्पॉसिबल है। और फिर बाद में सोचते हैं कि हमने उसके पैसे चुका दिए हैं, तो ये बिल्कुल असंभव है। वो बहुत ही शालीनता सादगी से रहता है, जब तब सब कुछ उसके लिए किसानी ही है, इसके परे वो और कुछ नहीं जानता है। उसके वो नदियों का पानी पीता है, ठंडे गंदे नदियों का पानी। वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसकी ज़िंदगी का जो वो क्या कहते हैं उसको, जो आकांक्षाएं होती हैं, जो हमारी सोच या पाने की जो हसरत होती है, वो एकदम सीमित है। उसको बस अपनी खेती से मतलब है, उसके लिए ईश्वरीय प्रेम भी वही है, उसके लिए उसका कार्य भी वही है। ऐसे मजदूर को हम सोचते हैं कि पैसा दे दिया और काम हो गया, वो हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमें मजदूरों के साथ, हमें किसान की उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उससे उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना हम एक अपने रिश्तेदार या आम आदमी से करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने दूसरा जो प्रकाश डाला है एक गड़ेरिये के जीवन में। गड़ेरिये मीन्स जो भेड़ बकरियां चलाते हैं, भेड़ चलाते हैं स्पेशली, उनको गड़ेरिया कहते हैं। अब यहाँ एक गड़ेरिये का जीवन बताया गया है कि लेखक ऐसे गड़ेरिये को देखे हैं जिसका कोई घर नहीं है। वो जिस पेड़ के नीचे जाता है, बैठ जाता है, वहीं उसका घर हो जाता है, और उसकी पत्नी वहीं रोटी बनाती है। उसकी 2 जवान कन्याएं हैं, उसके साथ ही रहती हैं, भेड़ के साथ खेलती हैं। अगर भेड़ की तबीयत खराब होती है तो उन लोगों को तकलीफ होती है, उसकी सेवा में एकदम रत हो जाती हैं। और जब वो स्वस्थ हो जाता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उस भेड़ को देख के उनकी बालिकाओं को होती हैं। और वहीं पेड़ के नीचे वो खाते हैं, पीते हैं, जंगल जंगल घूमते हैं, वो अपना काम करता है, सूता काटता है। तो उन लोग के जीवन वहीं तक सीमित है, प्रकृति के साथ वो रहते हैं, और उनकी कन्याएं जो हैं वो अपने माता पिता और भेड़ से ज़्यादा और किसी चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये जो सादगी का जीवन है, वो लेखक को सबसे ज़्यादा अटैच्ड, आकर्षित करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जो लेखक यहाँ बताना चाहते हैं। और जैसे कि आप एक चीज़ मान लीजिए, ऐसी मान्यता है कि ब्रह्म से ही हम हुए हैं, ब्रह्माहुति से हम जब हुए हैं, ब्रह्माहुति हुई थी तो उनके जो सिर से निकले ब्राह्मण, क्षत्र से निकले क्षत्रिय, वैश्या और शूद्र बने हुए हैं, तो ऐसे तो वो ब्रह्म हुए। तो ऐसी आहुति देकर अन्न पैदा करने वाले, मेहनत करके भेड़ चला के सूता इकट्ठा करने वाले जो गड़ेरिया है या किसान है, वो लेखक के लिए ब्रह्मा के समान है। यहाँ लेखक ने उन्हें ब्रह्म की उपाधि दी है उनके कार्य पे। तो ये वहाँ गड़ेरिये के जीवन से हमें लेखक बताना चाहते हैं। तो लेखक का ये मानना है कि ऐसे जो अनपढ़ गंवार हमारे लिए जो इतने कार्य करते हैं, वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति से ज़्यादा परिपक्व है और पूर्ण भी है। तीसरा यहाँ जो लेखक ने बताया है वो है मजदूर की मजदूरी। मजदूर की मजदूरी मीन्स दिन भर जो श्रम करने वाला जो पैसे कमाता है। मजदूर की शारीरिक के सभी अंग ईश्वर ने बनाए हैं, और जल धन अन्न जो चीज़ें भी हैं वो किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। मजदूर की मजदूरी प्रेम सेवा से ही दी जा सकती है। ठीक है, पैसे तो हैं ही ज़रूरत भर, लेकिन प्रेम और सेवा से हम मजदूर की मजदूरी दे सकते हैं। जैसे यहाँ इस निबंध में लेखक ने अपनी एक स्मृति बताई है। क्या वो है कि एक जिल्दसाज ने जब लेखक की किताब को जिल्द लगा दिया था, तो वो जो पल है वो लेखक के लिए उनकी मजदूरी का पैसा लेखक ने दिया है, लेकिन उस वक्त उस क्षण उनको ना बहुत प्रेम हो गया था उससे।
और ये प्रेम वो आज भी जब वो जिल्द देखते हैं, उस किताब के कवर को देखते हैं, तो उनको वो प्रेम फिर उमड़ आता है और भरत मिलाप का एहसास होने लगता है। ये मज़दूर की मज़दूरी का प्रेम है कि उसके साथ एक ऐसी स्मृति जुड़ जाए जो प्रेम की डोर से बंध जाए। उसके बाद एक और बात है, लेखक की कमीज का बटन लगाती हुई एक विधवा अनाथ बुढ़िया, उस बुढ़िया ने बिना कुछ खाए हार थाक कर वो लगाना स्टार्ट किया था। वो थक जाती थी, फिर हे राम कह के अपनी सिलाई करना स्टार्ट कर देती थी, क्योंकि उसे पता है कि वो करके ही वो जो खाएगी वो पिएगी। लेकिन लेखक को उस मज़दूर की मज़दूरी क्यों इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, उस कमीज के साथ, ऐसा लेखक कहते हैं कि उस कमीज के साथ उस बुढ़िया के दुख सुख, भगवान की स्मृति, हर चीज़ जुड़ी है। और ऐसी कमीज को पहन के लेखक को सारे तीर्थ हो आने का एहसास होता है। सोचिए, लेखक ने अपने मज़दूर की मज़दूरी को क्या दिखाया है। तो अब आप मुझे बताइए, हमें मज़दूर के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? मज़दूर कौन है हमारे समाज में, यह आपको अच्छे से पता है। फिर से जाके मजदूर, प्रेम मजदूर यहाँ है मनुष्य के हाथ से किए हुए कार्य जो होते हैं वो उसकी आत्मा से और ज़्यादा वंचित, मतलब पवित्र हो जाते हैं। जैसे राफेल के बनाए गए चित्रों को तो हम देखते हैं, लेकिन जब वो खुद आती है, यानी कैमरा में फ़ोटो देखने के अलावा जिस मज़दूर ने उसे खुद बनाई है या हम खुद उसे देखते हैं तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है ना। जैसे हम किसी चीज़ की खुद खेती करते हैं, खुद के खेत की जो आलू होती है उसे खाने में जो स्वाद है वो डिब्बे बंद आलू में है। आप मुझे बताइए, लेखक यहाँ यही बताना चाहते हैं। लेखक की जो पत्नी है और हमारे घर में भी हमारी माँ है, उनके हाथों का बना खाना होटल से कई ज़्यादा स्वादिष्ट और अच्छा है। यहाँ लेखक ने वो भी कहा है क्योंकि उसमें उनकी पवित्रता है, प्रेम है, जो होटल के खाने में वो स्वाद है ही नहीं। उनकी पत्नी डेली सुबह उठती है, दूध लाती है, खाना बनाती है, उनको पानी देती है, वो सब लेखक के लिए अमृत है। ऐसी रोटी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है जो उनकी पत्नी कष्ट करके उनके लिए बनाती हैं, प्रेम से बनाती हैं। ये है प्रेम मजदूरी। सुबह उठकर आटा पीसती है, गाय का दूध निकालती है, मक्खन निकालती है, चूल्हे पर रोटी बनाती है। वह पूर्व दिशा की लालिमा से अधिक आनंदायिनी लगती है। वह रोटी नहीं, अमूल्य पदार्थ है। ऐसा संयमपूर्ण प्रेम योग्य है। तीसरा है मजदूरी और कला। श्रम आनंद देने वाला होता है, उनको रुपयों से नहीं खरीदा जा सकता। श्रम करने वाले की पूजा ही ईश्वर की पूजा है। भगवान मंदिर मस्जिद में तो नहीं मिलते, मनुष्य की अनमोल आत्मा में मिलते हैं। मनुष्य और उसे श्रम तथा तिरस्कार नास्तिक है। बिना श्रम के, बिना हाथ के, कला कौशल के, विचार और चिंतन दोनों ही बेकार हैं। दान के धन पर आराम से रहने वाले धर्म अनाचार फैलता है। हाथ में काम करने वाला मजदूर ही सच्चा महात्मा और योगी है। ये है मजदूरी और कला। क्योंकि दान के पैसे वो सुख नहीं देते हैं जो मजदूरी की हुई, कमाई हुई पैसा देती है। जो मशीनीकरण आ रही है, जो मशीनी सभ्यता है, वह मनुष्य की आत्मा को ही, नई बुद्धि को भी नष्ट कर देगी। इससे चिंतन में बासीपन आ चुका है। नई सभ्यता से श्रमिक का जो श्रम है वो फूलेगा फलेगा। इसके बाद लेखक मजदूरी और फ़कीरी की बात करते हैं। मजदूरी और फ़कीरी का संयोग मानवता के विकास के लिए आवश्यक है। बिना परिश्रम फ़कीरी भी बासी हो जाती है। बिना परिश्रम आप पूजा पाठ कीजिए, वो किस काम का है? फ़कीरी कीजिए, वो किस काम का है? प्रकृति में नित्य नवीनता है, उसकी उपेक्षा कर बिस्तर पर पड़े पड़े बिना हाथ से श्रम किए कई चिंतन करना ठीक नहीं है। साधु सन्यासी श्रम करेंगे तभी उनकी बुद्धि निर्मल होगी। साधु सन्यासी जब श्रम करेंगे तभी तो उनकी बुद्धि निर्मल होगी। ऐसे बेड पे पड़े पड़े तो होने वाली नहीं है। श्रम में एक नए ईश्वर का दर्शन है। श्रम को भगवान का दर्शन बताया गया है यहाँ पे, और श्रम से ही सब कुछ होता है। मनुष्य भी एक धातु है, उसका भजन अगर श्रम के साथ ना हो तो वो भजन एकदम निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं बनता, ना ही वो फलने फूलने वाला है।
ठीक है। यह संसार एक परिवार है और हम इस संसार के सभी लोग एक दूसरे के भाई बहन हैं। तो प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके एग्जाम्पल में लेखक ने किसे रखा है, इसके एग्जाम्पल में हम कृष्ण भगवान को ले सकते हैं, कबीर, रैदास, खलीफा उमर खय्यम, रैदास, गुरु नानक, भगवान श्री कृष्ण, ये सभी आ जाते हैं। तो वस्तुतः मजदूरी और प्रेम पाठ में लेखन में परिश्रम को महत्व दिया गया है और ये बताया गया है कि मजदूर की मजदूरी, एक किसान हो, गरेड़िए हो या और कई भी मजदूर हो, उसकी मजदूरी, उसके श्रम का प्रतिदान ही नहीं, मूल्य हम नहीं चुका सकते, उसके लिए हमें प्रेम भाव करना ज़रूरी है। क्योंकि सबसे हमारे देश में बुरी हालत मजदूर किसान भाइयों की ही है। देखिए आज कोरोना है, कोरोना जैसी महामारी है, तो कल कुछ और आएगा, लेकिन एक सच जो आज तक ना बदला है ना बदलेगा, वो है हमारे देश के मजदूर भाई, किसान, उनका जीवन, उनके श्रम, उनकी इज्जत, उनका स्वाभिमान, ये सारी चीज़ें शायद हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आज उनको अपने देश से खदेड़ा जाने लगा है, तो उनके कहीं उनके साथ तिरस्कार होता है। ये चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी। ये तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक हम मजदूर को मजदूर नहीं समझेंगे, मजदूर को अपना मजदूर है, नौकर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये मान्यता बदलनी होगी। यहाँ लेखक यही बताना चाहते हैं। मजदूरी और प्रेम में आज तक मेरा यही वीडियो था और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। और मैं ऐसी ही निबंध या और भी जो उपन्यास, नाटक, हिंदी नाटक है, पोइट्री या मेरे जो आर्ट्स होते हैं, मैं अपनी ब्लॉग लेकर आपके सामने जल्दी आऊँगी। टिल देन, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग मी एंड टेक केयर, बाय बाय।